सो हाय हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द सेशन माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट्स, सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशंस। हर एक चीज इस चैप्टर के बारे में हम कवर करने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या थ्योरी है, जीरो से हम स्टार्ट करेंगे। तो आई होप मेरे साथ सब बने रहेंगे। फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, सॉल्यूट्स, सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशंस। तो हाउ इट ऑल स्टार्टेड, पहले देखते हैं हम कैसे स्टार्ट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम ये पढ़ने वाले हैं आज, राइट। हर एक कॉन्सेप्ट में स्टार्ट करूंगा जीरो के साथ। तो देखो, पहला फर्स्ट क्या मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, राइट। लेट्स से आई हैव अ सॉल्ट, मेरे पास एक सॉल्ट है, सम सॉल्ट, आई हैव सम सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट सबको पता है नमक है, राइट। एंड आई एम मिक्सिंग शुगर विद इट, मैंने सॉल्ट के साथ शुगर मिक्स किया, राइट। इट इज अ मिक्सचर। ये इन दोनों का क्या हो जाता है सर? मिक्सचर हो जाता है। किसी भी दो या दो से ज्यादा चीज को व्हेन वी मिक्स, उसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं, राइट। बट ये मिक्सचर ना यूनिफॉर्म नहीं है, इट इज नॉट यूनिफॉर्म, इट इज नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब कहीं पे सॉल्ट ज्यादा, कहीं पे शुगर ज्यादा। व्हेन यू विल टेस्ट इट, आपको कहीं पे सॉल्ट ज्यादा लगे, कहीं पे शुगर ज्यादा, राइट। सो इट इज नॉट यूनिफॉर्म मिक्सचर, राइट, या नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। ठीक है, इट इज नॉट यूनिफॉर्म। नेक्स्ट, इफ आई मिक्स सॉल्ट विथ सम वाटर, राइट। लेट्स से मैंने पानी का ग्लास लिया, इसमें मैंने सॉल्ट मिक्स कर दिया एंड आई हैव स्टिर्ड इट, स्टर कर दिया इसको, राइट। उसके बाद क्या हो गया? अब स्टर्ड इट एंड उसके बाद क्या होगा, राइट। ये एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाएगा। सर कैसे पता चलेगा हमें यूनिफॉर्म मिक्सचर बनेगा? कैसे पता चलेगा हमें एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है? ठीक है, ये भी आपने मिक्स किया था, वो भी आपने मिक्स किया था। ये तो सर नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि कभी कभी सॉल्ट आ रहा है, कभी कोई शुगर आ रहा है। बट जब मैं इस यूनिफॉर्म मिक्सचर को सिप करूंगा, ऐसे नहीं होगा यार अभी इस सिप में तो पानी आया है, आई हैव वाटर, अगेन फिर सिप किया, फिर नाउ आई हैव सॉल्ट। नो, यू हैव अ यूनिफॉर्म टेस्ट, राइट। एक यूनिफॉर्म टेस्ट फील होता है आपको, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, घुल जाता है उसमें, राइट। सो दिस इज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर। है तो दोनों मिक्सचर ही है, दोनों को मिलाया है, बट ये यूनिफॉर्म मिक्सचर है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इन्हीं यूनिफॉर्म मिक्सचर को हम बोलते हैं सॉल्यूशंस, राइट। तो सॉल्यूशंस आर नथिंग, ये भी एक मिक्सचर ही है, बट कैसे वाले सर? यूनिफॉर्म। समझ आया? तो देखो, कहानी की शुरुआत हुई, जो सॉल्यूशंस आपके होंगे ना, दे विल बी ऑलवेज यूनिफॉर्म मिक्सचर। कैसे मिक्सचर होंगे? यूनिफॉर्म, राइट, यूनिफॉर्म होंगे, राइट। अब नाउ, अब सॉल्यूशन मिक्स करने के लिए हमें दो चीजें तो चाहिए, वी नीड टू थिंग्स, राइट। ऐसे तो है नहीं मैं शुगर को शुगर के साथ ही मिक्सचर कर दूंगा, सॉल्ट को सॉल्ट के साथ, वाटर को वाटर के साथ, नहीं, दो अलग अलग चीजें चाहिए। सो लेट्स से आई हैव सम सॉल्ट एंड आई हैव मिक्स्ड इट विथ सम वाटर। तो मेरे पास एक क्या बन गया? मिक्सचर तो है सर, बट कैसा मिक्सचर है? दिस इज अ सॉल्यूशन, क्योंकि सर ये एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है। दिस इज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, द लिक्विड पार्ट, द लिक्विड पार्ट जिस पे चीजें डिसॉल्व हो रही है, उसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंट। इसको क्या बोला जाता है? सॉल्वेंट। फटाफट से देखेंगे। और जो चीज मैं डिसॉल्व कर रहा हूं, विच इज गेटिंग डिसॉल्व्ड, इसको बोला जाता है सॉल्यूट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है मेरा फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, अब दैट ब्रिंग्स अस टू द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट देख लो, द सब्सटेंस दैट गेट्स डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन, जो घुलता है। तो घुलता क्या है सर? शुगर, राइट, और सॉल्ट। ठीक है, वो तो क्या हो गया? वो सॉल्यूट हो गया, राइट। अब जिसमें घुला है, किसी चीज में तो घोला होगा, राइट, डिसॉल्व किसी चीज में हुआ होगा, दैट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। सो द सब्सटेंसेस दैट डज द डिसॉल्विंग यूजुअली प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, ज्यादातर, यूजुअली, नॉट ऑलवेज, यूजुअली प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जैसे कि वाटर, जैसे कोई भी लिक्विड जिसमें आपने डिसॉल्व करा है, तो वाटर इज द सॉल्वेंट फॉर शुगर और सॉल्ट। ठीक है, जब हम शुगर और सॉल्ट को मिक्स करते हैं, तो उसमें कौन सॉल्वेंट हो गया? वाटर। एंड वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट? आपको पूछ लेता कभी बार। ठीक है, समझ तो आया सर, वाटर में चीजों को मिला रहे हैं तो वाटर सॉल्वेंट है, बट व्हाई इज इट यूनिवर्सल सॉल्वेंट? क्योंकि इट कैन डिसॉल्व मेनी सब्सटेंसेस। बोला जाता है वाटर बहुत सारी चीजों को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला गया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मिस हो जाती है, क्या? वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सर किसी भी सॉलिड को
राइट जब हम लिक्विड के साथ मिक्स करते हैं इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। जब यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगी वो तो हमें पार्ट पता है, राइट। तो सॉलिड वाले पार्ट को जैसे कि शुगर, चीनी या सॉल्ट, नमक, इसको क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं सर। ये सॉल्यूट हो गया। एंड इस वाले पार्ट को क्या बोला है सर, लिक्विड वाला पार्ट, सर ये सॉल्वेंट हो गया, राइट। ये सॉल्वेंट हो गया। बट इसमें तो आपको पता चल गया जिसमें घुल रहा है सॉल्वेंट, जो मिक्स कर रहा है सॉल्यूट। बट अगर दोनों ही लिक्विड हुए, अगर बोथ आर लिक्विड, दोनों ही लिक्विड हो गए, लेट्स से वाटर भी लिक्विड, ऑयल भी लिक्विड, उसमें कौन सा सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा सर, उसमें कौन सा सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा, वहां हम देखेंगे क्वांटिटी। वहीं पे आ जाती है बात क्वांटिटी की, ठीक है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, वहां आती है बात क्वांटिटी की। मतलब अगर लिक्विड 2 आपने ज्यादा मिलाया है, इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, इसकी क्वांटिटी कम है, तो ज्यादा वाला तो हमेशा सॉल्वेंट हो जाएगा और कम वाला हमेशा सॉल्यूट हो जाएगा। सेम चीज सर एयर के साथ होगी। एयर में क्या है, एयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मतलब एयर में सर बहुत परसेंटेज नाइट्रोजन का होता है। एयर भी तो एक मिक्सचर हुआ, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मोर 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 मेनी थिंग्स आर देयर। उसमें सबसे ज्यादा किसका, सबसे ज्यादा कौन बैठा है, सबसे ज्यादा सर क्वांटिटी नाइट्रोजन की है, राइट। नाइट्रोजन इज मोर देयर, तो नाइट्रोजन क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। एंड ऑल दीज आर सॉल्यूट्स, ठीक है। बट जब अपना नॉर्मल सा केस है, सॉल्ट मिलाया और वाटर मिलाया, इस केस में तो कंफ्यूजन नहीं है सर, ये हमेशा सॉल्वेंट होगा। इसमें ऐसे नहीं करेंगे सर हमने वाटर बहुत कम था तो इसको सॉल्यूट बना दे, ये बहुत ज्यादा है, नहीं, वो उस केस में नहीं होगा। समझ आया। नेक्स्ट आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, ओके आगे बढ़ते हैं। सो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में फटाफट से डिफरेंस देख लेते हैं। सॉल्यूट क्या, सब्सटेंस व्हिच इज बीइंग डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट, सब्सटेंस डूइंग द डिसॉल्विंग इन अ सॉल्यूशन, जिसके अंदर चीजें घुल रही है, राइट। क्वांटिटी प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में होता है, बट ये हर बार नहीं है। प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी, ठीक है, जब दो गैसेस या दो लिक्विड्स मिक्स होते हैं। कैन बी सॉलिड लिक्विड गैस, कैन ऑफन अ लिक्विड। अब क्या बताया मैंने आपको, सॉल्वेंट लिक्विड ज्यादातर होता है, बट इट कैन बी अ गैस और अ सॉलिड, ये गैस और सॉलिड भी हो सकता है। तो सॉल्ट वाटर में सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट, क्योंकि सर उसे मिलाया गया है। सॉल्ट वाटर में वाटर क्या है, सॉल्वेंट। गॉट इट एवरीवन, समझ आया सबको। अच्छा नेक्स्ट, अब सॉल्यूशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन इज व्हाट वी गेट व्हेन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर मिक्स टुगेदर। एक सॉल्यूट उठाया, एक सॉल्वेंट उठाया, उन्हें मिक्स करा। सॉल्यूशन होना कैसा चाहिए सर, यूनिफॉर्म होना चाहिए, राइट। एग्जाम्पल, लेमनेड इज अ सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग लेमन विद वाटर। तो इसमें लेमन क्या हो जाएगा, लेमन सॉल्यूट हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। सर दोनों लिक्विड है, कैसे डिसाइड करा, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा थी सर, राइट। गॉट इट एवरीवन। ऐसे इसमें शुगर और वाटर को मिलाया तो शुगर वाटर, इसमें शुगर सॉल्यूट वाटर सॉल्वेंट, अरे समझ आया, ठीक है ठीक है ठीक है। अब काफी सारे फैक्टर्स होता है जिससे हम सॉल्यूशन को जल्दी बना सकते हैं, ठीक है, स्पीड बढ़ा सकते हैं सॉल्यूशन की। क्या है, कैसे, एक तो स्टीयरिंग, लेट्स से आपने शुगर डाली वाटर में और ऐसे छोड़ दिया, चलो हो जाएगी, इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम, इसीलिए हम क्या करते हैं, स्टीयर करते हैं। तो स्टीयरिंग इज द मेथड जिससे क्या होता है, फटाफट से मेरा सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है। समझ आया, समझ आया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या मेथड है, हीटिंग। हीट करने से भी फटाफट क्या हो जाता है, हमारा जो सॉल्यूशन है दैट हेल्प सॉल्यूट डिसॉल्व फास्टर, ठीक है। पहले तो जल्दी जल्दी स्टीयर करने से या गर्म करने से, कभी ट्राई करना, ठीक है। गर्म पानी में जल्दी से शुगर या सॉल्ट डिसॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। गॉट इट एवरीवन। अच्छा नेक्स्ट क्या है, इंक्रीजिंग क्वांटिटी, एडिंग मोर सॉल्वेंट लाइक मोर वाटर हेल्प्स द सॉल्यूट डिसॉल्व फास्टर। मतलब लेट से बहुत कम पानी आपके पास, ठीक है, इसको समझा देते हैं। लेट से आपके पास बहुत कम पानी है, इतना सा, इसमें आपने 1 स्पून सॉल्ट डाला, टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है सर डिसॉल्व होने में। लेट से आपके पास 1 बकेट है, इसमें आपने 1 स्पून सॉल्ट डाला, फटाफट से, राइट। क्या बढ़ाना है आपको, सॉल्वेंट बढ़ाना, सॉल्यूट मत बढ़ा देना, सॉल्वेंट की क्वांटिटी आपको इंक्रीज करनी है। समझ आया ये वाला पॉइंट। तो क्वांटिटी अगर बढ़ाएंगे तो फटाफट से क्या हो जाएगा, फटाफट से मेरा डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है हमारे पास
ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर पीसेस। जैसे आपने देखा होगा शुगर का, अगर आपके पास एक सॉलिड शुगर है, ठीक है, उसमें बहुत सारे क्रिस्टल बन गया इतना बड़ा शुगर का, लेट्स से इतना बड़ा साइज का शुगर, इसको डिसॉल्व करना मुश्किल है, बट छोटे 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 शुगर क्रिस्टल्स को आप जल्दी डिसॉल्व कर सकते हो। ऐसी आपने देखा होगा चीनी का बूरा होता है पाउडर की तरह, फटाफट से डिसॉल्व हो जाता है। जब बेकरी आप केक वेक बनाते हैं वहां पे आप यूज करते हैं, डिसॉल्व हो जाता है। वहां आपने बड़ी बड़ी चीनी डाली तो डिसॉल्व होना मुश्किल होगा। तो आप जितना छोटा चीजों को करोगे ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर पीसेस, उतना जल्दी सॉल्व होगा। तो ये तो बहुत ईजी हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, आगे क्या बोलता है हमको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ये बहुत इजी पार्ट है, अभी आपको देखो ऐसे नहीं समझना है, मैं बताता हूं कैसे समझना है इसे, ठीक है, बुक की तरह नहीं समझेंगे। देखो लेट से आपके पास वाटर है इतना, यहां भी आपके पास वाटर है इतना, राइट, यू हैव वाटर इन बोथ द कप, ये टब कुछ भी ले लो। नाउ आपने इसमें क्या मिलाया, आपने इसमें मिलाया सर 1 स्पून, 2 स्पून, 5 स्पून सॉल्ट, 5 स्पून, एंड इसमें आपने मिलाया 10 स्पून सॉल्ट। तो दोनों आप क्या बना रहे हो, दोनों में आप दो सॉल्यूशन बना रहे हो सॉल्ट वाटर का, बट यहां पे सर सॉल्ट आपने 5 ही डाला, तो मतलब सॉल्ट तो यहां पे प्रेजेंट होगा, यहां पे सॉल्ट क्या होगा, ज्यादा प्रेजेंट होगा क्योंकि आपने ज्यादा डाला है। तो कौन सा वाला ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हुआ, कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा कौन सा हुआ सर, वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हुआ, इट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड एंड दिस इज डाइल्यूट, ये डाइल्यूट है। तो दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक डाइल्यूट जिसमें कम मिलाया गया है, ये क्या है, क्या मिला रहे हैं हम, सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट सर, सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट तो वो जिसमें डिसॉल्व हो रहा है, और उसको ज्यादा मिलाया है तो कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, गॉट इट। अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब एक चीज आती है मेरे पास, सॉल्युबिलिटी। अभी तक चीजें क्लियर है, ठीक है, चीजें क्लियर है, अभी कुछ नहीं कर रहा है, पानी में मिलाया बस शुगर और सॉल्ट। सॉल्युबिलिटी क्या हुआ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर इसी ग्लास में सर मैं 50 चम्मच डाल दूं तो 50 स्पून, नहीं, उसकी एक लिमिट होगी, हर एक लिक्विड की कुछ ना कुछ लिमिट होगी कि वो कितने सॉल्ट डिसॉल्व कर सकता है, राइट। आप डालते जाओगे डालते, एक टाइम आएगा डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। तो वो होती है हर एक चीज की सॉल्युबिलिटी। तो कोई पूछता है इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, राइट, जैसे आपसे पूछता है आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आप बोलते हो मैं तो 2 बॉक्सेस वो कर देता हूं, धक्के मार देता हूं। वैसे हर एक लिक्विड की भी सॉल्युबिलिटी कितने वो सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। इफ मोर सॉल्यूट इज एडेड इट विल नॉट डिसॉल्व फर्दर, अपनी सॉल्युबिलिटी से ज्यादा वो डिसॉल्व नहीं कर सकता है। इसीलिए जब एक लिमिट पहुंच जाती है, लेट्स से इसमें लिमिट पहुंच गई, आपने इसमें मैक्सिमम सॉल्ट डाल दिया, अब इसके आगे आप 1 पिंच सॉल्ट भी डालोगे तो ये डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं कि इसने अपना सैचुरेशन रीच कर दिया, बोलते हैं ना हमने अपना सैचुरेशन रीच कर दिया, अब इससे ज्यादा बढ़ाई नहीं होगी। तो ये क्या हुआ, सैचुरेटेड। कैसा सॉल्यूशन हो गया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब इसके पास अब उम्मीद नहीं है, राइट, ये और डिसॉल्व नहीं कर सकता। बट अगर कोई है और उसमें अभी भी डिसॉल्व होने के चांसेस है तो क्या वो सैचुरेटेड होगा, नहीं, वो होगा अनसैचुरेटेड, ठीक है, गॉट इट। सैचुरेशन अनसैचुरेटेड समझ आया, ठीक है। तो अब सॉल्युबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करती है, क्या सॉल्युबिलिटी भी किसी चीज पे डिपेंड करती है, तो पहला है सॉल्युबिलिटी चेंजेस विद टेम्परेचर। इसका मतलब क्या, सॉल्युबिलिटी चेंजेस विद टेम्परेचर, ओके। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है क्या, सॉल्युबिलिटी। कैसे, सॉल्युबिलिटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पहले इंक्रीज होता है, मतलब सर लेट्स से 10 डिग्री सेल्सियस में वाटर रखा था, 10 डिग्री सेल्सियस में वाटर रखा था, एंड क्या हुआ, इसकी कुछ सॉल्युबिलिटी थी, लेट्स से ये 5 स्पून डिसॉल्व कर सकता था, बस 5 स्पून। इसके आगे अब ये सैचुरेटेड हो चुका है, सैचुरेटेड मतलब इसके आगे डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। तो कोई चांसेस है सर और स्पून डालने के लिए, यस देयर आर चांसेस। अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा के 50 डिग्री सेल्सियस कर दूं, इसका टेम्परेचर बढ़ गया, इसको हीट मिल गई है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अब हो सकता है चांसेस है 6 स्पून या 7 स्पून डिसॉल्व कर सकता है। तो सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, ठीक है। तो इसका मतलब अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट वन टेम्परेचर मे बिकम अनसैचुरेटेड एट अ हायर टेम्परेचर। मतलब जो सैचुरेटेड था उसको आपने अनसैचुरेटेड बना दिया, पर उसके टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से आपने उसकी शक्तियां बढ़ा दी, राइट। समझ आया, समझ आया। तो मतलब हॉट वाटर में सैचुरेशन ज्यादा होगा, लेस वाटर में, कोल्ड वाटर में सैचुरेशन कम होगा, मतलब सॉल्यूट इतना डिसॉल्व नहीं होगा,
ठीक है, समझ आया, राइट। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। ओके, अब देख लेते हैं हम गैसेस के बारे में। अब जैसे कि पानी के साथ होता है, समझना इस बात को, जैसे कि पानी की हमने सॉल्युबिलिटी देखी, क्या क्या होती है पानी की सॉल्युबिलिटी, वाटर हर चीज को क्या करता है, डिसॉल्व करता है, मैक्सिमम चीज को। तो वाटर सॉल्वेंट हुआ, जो उसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है वो सॉल्यूट हो गया। उसकी एक लिमिट होती है सर, एक लिमिट के बाद नहीं हो सकता, लिमिट अगर पहुंच गई तो मैं कौन सा सॉल्यूशन बन गया, सैचुरेटेड। ठीक है, अगर मेरे पास और मैं डिसॉल्व कर सकता तब मैं अनसैचुरेटेड हुआ, जैसी मेरी लिमिट ऊपर तो सैचुरेटेड हो गया, राइट। एंड जैसी अगर मेरा टेम्परेचर आप लोग बढ़ा दोगे, मुझे थोड़ा हीट दे दोगे, तो मैं और डिसॉल्व कर सकता हूं। समझ आया। अच्छा, तो अब गैसेस के साथ भी ऐसा होता है, गैसेस भी सॉल्यूबल होती है। जैसे सर गैसेस कैसे सॉल्यूबल हो सकती है, पानी में अगर आप देखोगे हमारे फिशेस हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो भी तो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, राइट। वो कैसे ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, राइट, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन मिला हुआ है। सो गैसेस लाइक ऑक्सीजन आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, तभी तो फिशेस वहां से ऑक्सीजन ले रही है, राइट। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर एक्वेटिक लाइफ, पता है आपको एक्वेटिक लाइफ है अंदर, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, समझे। मतलब सर लिक्विड की सॉल्युबिलिटी तो बढ़ जाती है, बट गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, ये आपको याद रखना है, याद रखेंगे सॉल्युबिलिटी का, ये याद रखेंगे। कोल्ड वाटर कंटेन्स मोर ऑक्सीजन देन वार्म वाटर, मतलब कोल्ड वाटर में सर जो पानी ठंडा होगा उसमें ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी, यस, और जो पानी गर्म होगा उसमें कम ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी। इसी वजह से आप देखना आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि फिशेस को गर्म पानी में क्यों दिक्कत होती है, वार्म वाटर में, या टेम्परेचर बढ़ा दोगे फिशेस को क्यों दिक्कत होगी, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाएगा, राइट, उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। गॉट इट एवरीवन, गॉट इट। अब आ जाता है हम एक बात में, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। अभी तक तो बहुत इजी सी कहानी चल रही है सर, इतना मतलब पकड़ा है हमने, पकड़ा है। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग में अगर आप देखोगे, इस पे आपको कुछ ज्यादा नहीं समझना है। क्या, लेट्स से आपके पास एक पानी है, वाटर, एंड आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको बोलो ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या ये ऑब्जेक्ट पानी में सर डूब भी सकता है, सिंक जिसे हम बोलते हैं, सिंक मतलब डूबना, या फ्लोट भी कर सकता है, मतलब तैर सकता है सर, ऊपर ऊपर तैर सकता है, राइट। तो सिंक भी कर सकता है, फ्लोट भी कर सकता है। अब ये कौन डिसाइड करेगा सर, उनका वेट, कि कितना भारी है वो, नहीं, उनका वेट डिसाइड नहीं करता। ये कैसा होता है, क्या कौन डिसाइड करता है, एक क्वांटिटी होती है जिसे हम बोलते हैं, काफी बच्चों को ये बात पता होगी, डेंसिटी। अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा ऑब्जेक्ट की तो ला 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 करके नीचे, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम तो ऊपर ही फ्लोट करेगा, समझ आए। तो डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के बिना आप नहीं बता सकते, ये नहीं बोल सकते ये 5 kg का डूब जाएगा, नहीं, पूछो डेंसिटी कितनी है, कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। तो डेंसिटी क्या होता है, अगर आप देखोगे भी डेंसिटी से ही पता चलता है, बॉडी फ्लोट करेगी, तैरेगी, अगर डेंसिटी कम हुई पानी से तो, या लिक्विड से, तो तैरेगी, ज्यादा हुई तो सिंक हो जाएगी, ज्यादा ही है तो भाई डूब जाएगा, राइट। डेंसिटी होता है मेरा मास होल अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, सबको पता है। मास कैसे मेजर होता है सर, केजी में, कैसे मेजर कैसे करेंगे आप, वो आते हैं वेइंग मशीन्स आती है बहुत सारी। वॉल्यूम कैसे मेजर होता है, वॉल्यूम मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट, जितना स्पेस मैं ऑक्यूपाई कर रहा हूं यहाँ पे, ये मेरा वॉल्यूम है, इतना स्पेस मैंने ले लिया, तो ये मेजर होता है मीटर क्यूब में। वॉल्यूम मतलब क्या, मीटर 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 क्यूब हो गया ना। एरिया मतलब क्या, मीटर 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 स्क्वायर। लेंथ मतलब क्या, मीटर। अरे यार समझे, ठीक है, समझ गया ना। अच्छा, तो मीटर क्यूब हो गया, केजी हो गया, तो यूनिट क्या बन गई, केजी पर मीटर क्यूब, ऐसे यूनिट भी बन जाती है। फॉर्मूला याद रखना है डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब अगर मैं आपको थोड़ा डेप्थ में बताऊं तो मतलब एक वॉल्यूम में कितना मास कॉन्सेंट्रेटेड है, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो क्या हो जाएगा, ला 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 करके सिंक हो जाएगा, ठीक है, समझे, समझे बात। तो यहीं पे आता है फ्लोट और सिंकिंग का कॉन्सेप्ट। अब देखो हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब पढ़ने में देखो क्या मजा आता है। सम फॉर ऑब्जेक्ट फ्लोट अदर सिंक, कुछ तैरते हैं कुछ डूबते हैं, पता है भाई। फ्लोटिंग और सिंकिंग डज नॉट डिपेंड ऑन वेट, उसके वेट पे डिपेंड नहीं करता सर, आपने बताया था। एक दूसरी चीज पे डिपेंड करता है, वो होती है डेंसिटी। एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इफ इट डेंसिटी इज लेस, कम होगा तो मस्त ऊपर तैरेगा, ज्यादा बनेगा तो नीचे सिंक हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, अगर ऑयल फ्लोट करता है वाटर में तो ऑयल की डेंसिटी कम या ज्यादा बताएंगे अभी कमेंट में, ठीक है। स्टोन सिंक्स इन वाटर, स्टोन तो तैर जाता, सिंक मतलब डूबना सर, डूब जाता है, इसका मतलब स्टोन भाई डूब गया। डेंसिटी का फॉर्मूला
ज्यादा बातचीत नहीं होगी इसमें। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, जब पर यूनिट वॉल्यूम आ गया मतलब मास अपॉन वॉल्यूम डिफरेंट होती है, शेप साइज पे डिपेंड नहीं करेगी, डेंसिटी मास और वॉल्यूम में डिपेंड करेगी। समझे क्या, समझे क्या, ठीक है। अब इफेक्ट देख लेते हैं डेंसिटी का, ठीक है। डेंसिटी समझ आई, अब तो फटाफट से इफेक्ट देख लेते हैं। क्या हीटिंग अगर मैं करूंगा, अब इसको आपको रटना नहीं है, मैं अभी बता रहा हूं, कोई भी इसको रटेगा नहीं, मैं बताता हूं कैसे इसको समझ रहे हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हीट करो, मतलब उसको गर्मी दो, उसके पार्टिकल्स क्या करेंगे सर, दूर दूर भागने लग जाएंगे, गर्मी मिल जाती है ना उन्हें सर, हीटिंग से एक्सपेंशन होता है सर। तो पार्टिकल्स अगर भागेंगे, अब देखना डेंसिटी आपने बोला सर मास अपॉन वॉल्यूम, तो अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये टी मतलब टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम भी बढ़ने लग जाएगा, टेम्परेचर से सब इधर उधर भागने लग जाएंगे, मतलब वॉल्यूम बढ़ा। अगर वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, नीचे वाले के प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम बढ़ा दोगे, अगर डिनोमिनेटर बढ़ा दोगे तो ये जो आपका सॉल्यूशन आएगा ऑलरेडी कम आएगा। डिनोमिनेटर अगर बढ़ा दोगे तो कम आएगा। इसका एग्जांपल देख लो, अगर कोई चीज 5/10 है, अब मैं 10 को और, इसका आंसर क्या आएगा 0.5, मैं 10 को और बढ़ा दूं 5/20 कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा। अरे यार माय डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आया, ये 2 आया, 0.2 के 0.2 और आगे भी कुछ आएगा ना, 5 आ जाएगा, 0.25, तो कम हो गया। ऐसी ही आपने टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ा और डेंसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। समझ आया। तो वॉल्यूम बढ़ जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है, रीजन फॉर्मूला में छिपा है, कहीं ढूंढने का नहीं है। समझ आया, समझ आया। इसीलिए हॉट एयर, ये हॉट एयर बलून आपने देखे होंगे, जैसी अब समझना हॉट एयर बलून, आज के बाद से हॉट एयर बलून का कॉन्सेप्ट सीख लो। हॉट एयर बलून मतलब क्या, हॉट एयर है, हॉट कर दिया एयर, एयर को क्या कर दिया, हॉट कर दिया सर, टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने एयर का, मस्त अपना थी कोल्ड, आपने हॉट कर दिया। टेम्परेचर बढ़ाओगे सर, पार्टिकल्स भागना शुरू, गर्मी मिल गई, तो वॉल्यूम भी बढ़ गया। सर वॉल्यूम बढ़ा दिया तो डेंसिटी का फॉर्मूला तो सर मास अपॉन वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम आप बढ़ा दोगे, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो डेंसिटी कम। ऐसे याद रखना नहीं है, समझना है, ठीक है, ठीक है, समझे समझे समझे। नेक्स्ट प्रेशर। अब प्रेशर में यही काम उल्टा हो जाएगा। अब देखो ब्यूटी देखो कॉन्सेप्ट की, प्रेशर से क्या, पार्टिकल्स मूव क्लोजर, वॉल्यूम ऑफ गैसेस डिक्रीज है। अब मैंने प्रेशर मार दिया उस पर बहुत, ठीक है, अभी मेरी गैस ऐसे थी या कोई भी लिक्विड लिक्विड कुछ भी ऐसे था, मैंने इसको प्रेशर मारा बहुत तो उसका वॉल्यूम कम हो गया। अरे प्रेशर बढ़ा दिया मतलब आपने उसको वॉल्यूम पिचका दिया, वॉल्यूम कम कर दिया। अगर वॉल्यूम कम तो डेंसिटी इस बार बढ़ जाएगी, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम का सर ऊपर नीचे चलता है, तो डेंसिटी, डेंसिटी रो से नहीं है, आप लोग किससे लिखो, डेंसिटी यार डी से बढ़ जाएगी। समझ आया। तो यही चीज यहां पे लिखी है। अब देखो लिखा हुआ पढ़ना है तो लिखा हुआ पढ़ो, समझने का पढ़ना है तो समझ के बता दिया भैया। क्या, प्रेशर हैज लिटिल इफेक्ट ऑन लिक्विड्स, वही चीज ये गैस में सबसे ज्यादा काम करेगी, क्योंकि अगर मैं बोलूं सर इसका वॉल्यूम कम कर दो प्रेशर लगा के, नहीं हो पाएगा ना, ये रिमोट है, सॉलिड है, राइट। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका कम होगा, गैस में। तो गैस के लिए बात काम आती है, सॉलिड और लिक्विड में ये नेग्लिजिबल है, प्रेशर इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये एक एक्सेप्शन केस है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, एक्सेप्शन केस है कि डेंसिटी पानी की सबसे ज्यादा 4 डिग्री सेल्सियस में होती है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये हमारे फटाफट से टेक अवे ले लो, एग्जाम के क्लास को करेंगे एंड। क्या क्या फॉर रैपिड फायर ला रहा हूं उसके बाद, ठीक है। क्या टेम्परेचर बढ़ा सर, टेम्परेचर हाँ बढ़ा। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स क्या होती है, टेम्परेचर सब बढ़ाते हैं ना, गर्म पानी में ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस सॉलिड्स बढ़ जाती है। पर गैसेस, गर्म पानी में ऑक्सीजन कम हो जाती है, ठंडे में की तभी गर्म पानी में सर एक्वेटिक एनिमल्स जी नहीं पाते, ठीक है, समझिए। डेंसिटी कम हुई, हॉट एयर राइजेस। समझ आया, समझ आया। टेम्परेचर कैसे इन चीजों पर डिपेंड करता है, याद कुछ नहीं करना है, ठीक है, समझना है चीजों को। वहीं कोल्ड वाटर में, अब तुम ही बताओ, कोल्ड वाटर में क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, राइट। कोल्ड वाटर में सॉल्युबिलिटी भी कम रहती है, समझ आया, ठीक है। और ये आप याद रखोगे कि डेंसिटी कम होना मतलब कम है डेंसिटी, चलो ठीक है, इंसान अच्छा है तो इसको फ्लोट कराओ, डेंसिटी ज्यादा हो गई तो सिंक करा दो, ठीक है। ये गोल्डन रूल आपको याद रखने हैं, रटना नहीं है। तो करे फिर क्वेश्चन का कारनामा स्टार्ट, क्विज टाइम हो जाए फटाफट से। मुझे एक एक करके आपको 1 का ऐसे, जब आप कमेंट करोगे ना आंसर में, तो ऐसे फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, तो आपको 1 का ए, 1 का बी ऐसे करके कमेंट करना है, ताकि मुझे पता चले कि आप सही है या गलत। फर्स्ट, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज, सर ऑयल ऊपर तैर जाता है वाटर के, अच्छा आदमी है, इसकी डेंसिटी कम होगी, तो ऑयल इज लेस डेंस देन वाटर। सिंपल गेम, गेम मुश्किल नहीं है भाई, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से एक स्टेटमेंट करेक्ट है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉलिड्स ऑलवेज कंटेन्स मैक्सिमम
सॉल्यूट, नहीं वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट, अरे एक बार सैचुरेशन हो गया उसके बाद नहीं, ठीक है। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेन्स नो सॉल्यूट, गलत। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन नॉट डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। एट अ गिवन टेम्परेचर क्यों बोला है सर? क्योंकि एक बार टेम्परेचर बढ़ा दोगे तब तो उस पर फिर से शक्तियां आ जाएगी डिसॉल्व करने की, बताया था यार, ठीक है। अच्छा ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली रिप्रेजेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट? कौन सा सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है? वाटर एंड शुगर, यस, ये क्या हो गया? शुगर सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूट, और ये सॉल्वेंट। बाकी ये नहीं होगा, शुगर एंड सॉल्ट, ये तो पहली बात वही नहीं है, सॉल्यूशन ही है, क्योंकि यूनिफॉर्म होना चाहिए ना। सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन, इसमें ऑलरेडी सॉल्यूशन लिखा है, हटाओ। शुगर सॉल्यूशन ऑलरेडी लिखा है, हटाओ, ठीक है। अरे समझे क्या? ठीक है, आ जाओ फटाफट से। विच चेंज विल इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर? मतलब आपने वाटर लिया आराम से, आपने इस पे चीनी मिला रखी थी, क्या मिला रखी थी? चीनी, शुगर, ठीक है। आपको उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है, सर इसको गर्म कर दो ना, वार्म वाटर में ज्यादा होता है, तो गर्म कर दे मतलब हीटिंग द सॉल्यूशन या इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। समझ आया? लास्ट क्वेश्चन फटाफट से। अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स लेस सॉल्यूट देन इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड, ठीक है। लेस सॉल्यूट देन इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब अभी कैपेसिटी में रीच नहीं हुआ है, जैसी कैपेसिटी में रीच होगा तो सैचुरेटेड बन जाएगा, ठीक है। कुछ आपको वेरी शॉर्ट आंसर्स ये आपको आने चाहिए। आइस क्यों फ्लोट होती है वाटर में? डेंसिटी का गेम है, ठीक है। मुझे इन आंसर्स का, आपको देखो यहां तक हमने खींचा है ना, इन आंसर्स का मुझे बताओगे आप कैसे लिख के आओगे, ठीक है। बेस्ट आंसर को देखेंगे ना यार, ठीक है। व्हाई डज हॉट एयर राइज अबव कोल्ड एयर? जैसे वो हॉट होता है तो सर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम, जिसकी डेंसिटी कम वो फ्लोट होना स्टार्ट कर देता, सिंपल भाई, याद रखना है, ठीक है। अच्छा, समझ आया, समझ आया, समझ आया, समझ आया। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए पहले केस बेस्ड वाला करा देते, केस बेस्ड बहुत आने लग गया, ठीक है। क्या बोलता है? रमेश प्रिपेयर्स अ शुगर सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। तो शुगर क्या? शुगर तो सर सॉल्यूट हुआ, वाटर क्या सर? सॉल्वेंट हुआ जिसमें चीजें मिक्स हो रही है, ठीक है। आफ्टर एडिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ शुगर ही नोटिसेस दैट द शुगर नो लॉन्गर डिसॉल्व्स एंड सेटल्स एट द बॉटम। हाँ, क्योंकि एक बार तो सैचुरेटेड बन जाएगा ना सर, वो सैचुरेटेड बनने के बाद कुछ होगा क्या? नहीं। व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड? व्हाट विल हैपन इफ द सॉल्यूशन इज हीटेड? हीट करने के बाद पॉसिबिलिटी है उस पर हम और डाल सकते हैं, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड बन जाएगा, फिर हीट करने से उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। नेम द फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी शोन हियर। क्या फैक्टर? टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर बढ़ाओ तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के कमेंट सेक्शन में यार आप लोग मुझे बताओगे, एसेशन रीजन का प्यारा सा क्वेश्चन है, एसेशन रीजन सबको सॉल्व करना आता है, तो ये आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे फटाफट से कमेंट करके आप बताओगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी कॉन्सेप्ट को फटाफट से हम आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराएंगे। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।